नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। बात करेंगे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में चल रहे मतदान की। हालांकि दोनों राज्यों में वोटिंग ने अभी तक पूरी तरह से जोर नहीं पकड़ा है। सुबह 11 बजे तक उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में 30%, बिजनौर में 27%, तो बदायूं में 24% मतदान हुआ है। यूपी में अब तक ओवरऑल 11% से ज्यादा मतदान की जानकारी मिल रही है। वहीं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में 21% और कोटद्वार में सुबह 11 बजे तक 20% मतदान हुआ है। आपको बता दें कि यूपी में सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है, जबकि उत्तराखंड में सुबह 8 बजे वोटिंग शुरू हुई थी। हम लगातार आपको इसकी सबसे बड़ी कवरेज दिखा रहे हैं। चप्पे चप्पे पे हमारे संवाददाता मौजूद है जो कि हमें जानकारी दे रहे हैं कि इन इलाकों में किस तरह से वोटिंग चल रही है। जो ये इलाके हैं यूपी के अलग अलग इलाके, जहां पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से अभी वहां पर वोटिंग चल रही है, मतदान चल रहा है। मुरादाबाद, संभल, सहारनपुर, बरेली, अमरोहा, ये वो इलाके हैं, बिजनौर, जहां पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लेकिन अभी भी रफ्तार जो है वो धीमी है, क्योंकि सुबह 7 बजे से जिस तरह से लगातार हम अपना कवरेज दिखा रहे हैं, 7 बजे से हम ये देख रहे थे कि अच्छी खासी रफ्तार थी, लोग आ रहे थे, मतदान कर रहे थे। लेकिन 11 साढ़े 11 बजे तक जो खबरें आ रही है, अभी जो अपडेट आ रहा है, उस हिसाब से जितनी मतदान होनी चाहिए उस तरह से मतदान नहीं हो रहा है। वहां पर लोग अभी भी नहीं आ रहे हैं, तो लोग निकले बाहर और मतदान करें। और ये वो बड़े चेहरे हैं वीवीआईपी जिनकी किस्मत जो है वो दांव पर है। उत्तराखंड में भी आपको हम बता दें कि सुबह 7 बजे से वोट डाले जा रहे हैं। वहां 69 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। तीसरे चरण के लिए वोटिंग पूरे जोर शोर से दूसरे चरण के लिए जारी है। और साथ ही आपको हम बता दें कि जुबानी जंग इस बीच चल रही है। आज सुबह आजम खान ने आज तक से खास बातचीत में पीएम मोदी पर वार किया था। तो वही अल्पसंख्यक मामलों में मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि इस बार जनता उनको जवाब देगी। मुख्तार अब्बास नकवी से बात की हमारे संवाददाता बालकृष्ण ने। हमारे साथ है केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, जो अभी अपना रामपुर में वोट डालकर निकले हैं। नकवी जी, सबसे पहले ये बताइए, कितनी बड़ी चुनौती आपकी बढ़ गई जब समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने हाथ मिला लिया? देखिए, हम मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में करप्शन, कुशासन और क्राइम के कुनबे के खिलाफ एक बहुत बड़ा आक्रोश है, बहुत गुस्सा है और बहुत जुनून और जज्बे के साथ लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, छप्पर फाड़ के इस्तेमाल कर रहे हैं। जहाँ तक सवाल है ये दो हंसों की जोड़ी का, जिसकी बात आप कर रहे हैं, सपा और कांग्रेस की, तो इस चुनाव के बाद यही होने वाला है कि ये दो हंसों की जोड़ी बिछड़ गए और गजब भयो रामा जुल्म भयो रे। और उसके बाद हो सकता है मुलायम सिंह जी, सोनिया जी कहें बाबुल की दुआएं लेता जा तुझको सुखी संसार में। आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव लगातार आपने सुना कि अपनी सभाओं में कह रहे हैं कि मोदी सिर्फ विकास की बात करते हैं, उन्होंने विकास करके यूपी में दिखाया है। अब मुझे तो नहीं दिखता कि कहीं विकास है। अगर विकास किया है तो उत्तर प्रदेश की जनता बता देगी, एक चीज़। अगर दूसरी चीज़ एक इम्पॉर्टेंट और भी है कि अगर विकास किया था तो इस दो हंसों की जोड़ी बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी। इनको जो है वो सीधे सीधे जो है वो कहते कि हमारा काम बोल रहा है, भैया हमको वोट दो। इसका मतलब उनके अंदर खुद जो है वो आत्मविश्वास नहीं था। उन्हें मालूम था कि उन्होंने विकास के नाम पर विनाश किया है, एक चीज़। दूसरी चीज़ बहुजन समाज पार्टी की। अब बहुजन समाज पार्टी इस समय बाहुबलियों का बसेरा बनी हुई है। सभी लोगों को मालूम है कि जितने भी बाहुबली हैं पूरे उत्तर प्रदेश से छठे छठे, उस सब जो है उस बसेरे में बहुजन समाज पार्टी के पहुँच गए हैं। और बहुत ये बहुजन समाज पार्टी की आपने बात की, बहुत ये चर्चा गर्म है कि बहुजन समाज पार्टी वो सफाई देती फिर रही है कि बाद में हाथ नहीं मिलाएंगे आपके साथ। देखिए, हम आपको बता दें स्पष्ट रूप से आज तक पे कि बहुजन समाज पार्टी से न चुनाव और न चुनाव के बाद हम बहुजन समाज पार्टी से चिमटे से छू करके भी, पकड़ करके भी कोई गठबंधन बीजेपी का नहीं होने वाला है। आपकी सीट की बात करें, आजम खान कहते हैं कि जितना उन्होंने रामपुर को चमका दिया उतना वैसे रामपुर लोगों ने देखा अब नहीं। जितना चमकाया है जनता उतनी ही चमका के वोट करेगी, पता लग जाएगा अभी। आखिरी सवाल मेरा ये है कि बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री पद को कोई चेहरा यहाँ नहीं चुन पाई, इससे नुकसान हो रहा है आप लोगों को? नहीं, देखिए, बीजेपी बहुत सी जगहों पर चुनाव लड़ी है, जहाँ मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया है, बहुत सी जगहों पर बिना घोषित किए भी लड़े हैं, लेकिन इससे कहीं कोई असर नहीं पड़ता। हमारा कार्यकर्ता, हमारे जो मतदाता है, जो हमारे लोग हैं, वो पूरी मजबूती के साथ बीजेपी को जिताने के लिए आप मुस्लिम फेस हैं बीजेपी के, लेकिन सजावटी हो गए हैं क्योंकि और मुसलमानों को टिकट दिया नहीं है। हमने जो मुसलमानों को टिकट नहीं दिया, लेकिन हम सरकार बनने के बाद सूद ब्याज के साथ मुसलमानों के सरोकार के लिए काम करेंगे। आपने सुना मुख्तार अब्बास नकवी जी का ये कहना है कि भले ही बीजेपी ने मुसलमानों को टिकट नहीं दिया हो, लेकिन मुसलमानों की भलाई के लिए उनकी सरकार बनी तो काम जरूर करेंगे। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ बालकृष्ण, रामपुर, आज तक।
और आपको याद होगा 2014 के चुनाव में कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने प्रधानमंत्री मोदी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस बार भी वो चुनाव लड़ रहे हैं सहारनपुर से। उनसे बात की हमारे संवाददाता शिवेंद्र श्रीवास्तव ने। सहारनपुर के आम जनता का ये भी विचार है कि जो सरकार आती है यहाँ पर विकास का काम नहीं करती। इलेक्शन में वोट के लिए बात करते हैं लेकिन विकास का काम नहीं करते। इतने दिनों में आपको क्या लगता है अखिलेश सरकार ने कुछ विकास किया है? नहीं, ऐसा नहीं है। विकास क्यों नहीं किया? जब मायावती जी की सरकार थी सहारनपुर टापू बनकर रह गया था। सहारनपुर में आने का रास्ता नहीं था। अब सहारनपुर के अंदर आप आराम से आ सकते हैं, कहीं आपको टूटी भी सड़क नहीं मिलेगी। तो विकास और क्या होता है? सरकार का काम सड़क, पानी, बिजली, सबसे पहले सब प्राथमिकता ये होनी चाहिए। दूसरी लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर सहारनपुर के अंदर एकदम पूर्ण रूप से शांति है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरह के विवाद बयान आते हैं उससे तो आपस में सौहार्द जो है वो टूटता है और इसी का मुद्दा उठा करके दूसरी पार्टियां भी बात करती हैं, चाहे विकास की बात हो, चाहे आपसी समझौते की बात हो, समझदारी की बात हो, चाहे दो धर्मों के बीच की बात हो। तो आपको नहीं लगता कि जिस तरह के विवाद वाले बयान आते हैं उससे पोलराइजेशन होता है, उससे लोगों के मन में भावना दूसरी तरह से पैदा होती है? देखिए, जो भी नफरत की जबान बोलेगा जनता उसको साइडलाइन करेगी। संगीत सोम और सुरेश राणा को सबकी जो नतीजे आएंगे उनसे सबक लेना चाहिए कि नफरत की जबान देश के अंदर लोग बर्दाश्त ज्यादा दिन नहीं करते। लेकिन आपने भी मोदी के बारे में ऐसी बातें बोली तो उससे नफरत नहीं पैदा होती? देखिए, मोदी जी के बारे में बोलना, मैं उन शब्दों को तो गलत मानता हूं, लेकिन मोदी जी के बारे में बोलना, किसी एक धर्म विशेष के बारे में बोलना कहां से हो गया? मोदी जी कब से पूरे धर्म के ठेकेदार हो गए? मेरे साथ हिंदू धर्म के मानने वाले बहुत लोग हैं, भारी तादाद के अंदर हैं। तो मोदी जी का मैं विरोधी हूं, उन शब्दों के लिए मैं पहले खेद प्रकट कर चुका हूं, लेकिन मोदी जी का मैं विरोधी हूं। मोदी जी ने 3 साल के अंदर देश बर्बाद कर दिया। आप कह रहे हैं मोदी जी के खिलाफ ना बोलूं? पूरा बोलूंगा।